नमस्ते एवरीवन। मैं मनीष भाटी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सीखने और सिखाने के इस खूबसूरत महफिल में। तो हम जो नया सिलेबस लगा है एनईपी का, उस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हमने एक चैप्टर कवर किया है क्लास 6 का, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज हमारी जो सीरीज है वो आगे चल रही है क्लास 7 के लिए। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ढंग से सीखेंगे, आप लोगों को बढ़िया तरीके से कराया जाएगा और कंप्लीट सीरीज के अंदर आपको 7th का ये फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, सीखते रहिए, आगे वीडियो को भेजते रहिए अपने क्लासमेट्स के साथ, जिसको ज़रूरत है इसकी उसके साथ शेयर करिए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर क्या है देखिए। क्लास 7 का, कौन सी क्लास का है ये? क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। बड़े बड़े नंबर, बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे आसपास कौन सी होती है हम वो देखेंगे। संख्याएं वैसे तो शुरू होती है 0, 1, 2, 3 से, लेकिन हम उसको आगे लेके जाएंगे और बड़े लेवल तक पहुंचाएंगे उसको, कि बड़े लेवल की संख्याएं कितनी बड़ी होती है। हम इसमें सीखेंगे कि जो लार्ज नंबर है वो कितने लार्ज है, कितने बड़े हैं। एक्चुअल में हम उसको फील करके देखेंगे कि वो नंबर कितने बड़े हैं। मतलब बड़े होने से क्या, जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, हम बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं। तो ये एक्चुअल में कितने बड़े होते हैं, बड़े होने से इनका क्या सेंस है, क्या मतलब है कि ये बड़े कितने बड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसीलिए इसका चैप्टर का नाम भी ये रखा गया, लार्ज नंबर अराउंड अस। हमारे आसपास जो नंबर बड़े हैं वो कितने बड़े हैं, हम ये देखेंगे। पार्ट 1 है इसका। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू इसको लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। पहले तो हम नंबर्स को देखेंगे कि नंबर है क्या, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर्स कौन से क्या होते हैं। जैसे इसमें पहले दिया है द लार्ज 3 डिजिट नंबर इज 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। ये 3 अंक से इसने शुरू किया है। हम हमारे छोटे लेवल से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो जैसे ये 3 डिजिट नंबर है, हम 1 डिजिट पे बात करते हैं। पहले किस पे बात करेंगे? 1 डिजिट पे। आपका ये जो पहला टॉपिक है ना, इलेक वैरायटीज, इलेक वैरायटीज के अंदर हम अलग अलग टाइप की वैरायटीज के बारे में, लाख, लैख क्या है, किसको कहते हैं, क्या होता है, ये हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो 1 डिजिट नंबर होता है उसमें 2 टाइप के नंबर हम देखेंगे। एक होगा स्मॉलर, एक होगा लार्जर। सबसे छोटी संख्या 1 अंक की, सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की कौन सी होती है? छोटी है 1, बड़ी है 9, ठीक है। उसके बाद में 2 डिजिट पे अगर हम चलते हैं, किस पे चलेंगे? 2 डिजिट पे। तो 2 डिजिट में भी हम 2 टाइप के नंबर पढ़ेंगे, स्मॉलर एंड लार्जर। जो छोटी संख्या है 2 अंकों की, वो सबसे छोटी है 10 और सबसे बड़ी है 99, ठीक है। उसके बाद में 3 डिजिट नंबर, वैसे तो ये 3 डिजिट नंबर में आ रहा है, इसी में मैं आपको बता देता हूं। जो 3 डिजिट नंबर में स्मॉलर होता है, ठीक है, छोटा जो नंबर होगा वो हमारा होगा 100। कितना होगा? 100 होगा। और जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, वो है 999, 999 सबसे बड़ा नंबर होता है 3 अंकों का। फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या देखेंगे हम? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1000। अच्छा, एक चीज समझने वाली ये है, जो लार्जेस्ट नंबर है 999 3 डिजिट का, अगर उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, बहुत मिनिमम सी क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, 1 ऐड कर दी जाए, तो 1 ऐड करते ही वो 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, 4 अंकों की संख्या में बदल जाता है, जो कितना होगा? 1000 होगा। एक जैसे ही इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 1000। उसके बाद में लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या,
तो 9,999 कितनी होगी? 9,999 होगी। ठीक है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा? वही सेम काम जो ऊपर किया है। 9,999 है ये। इसमें एक जैसे ही जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 10,000। कितना बनेगा? 10,000 बनेगा। 9,999 में जैसे ही 1 ऐड करते हो तो 10,000 आपका बन जाएगा, जो कि एक 5 डिजिट नंबर होगा, वो भी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, छोटा 5 अंकों की संख्या होगी। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, आपको आराम से आप कर सकते हो। लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा नंबर लेके आओ तो वो होगा किसका? 5 डिजिट नंबर, वो होगा 99,999। 99,999 आपका 5 डिजिट नंबर होगा लार्जेस्ट के अंदर, बड़े से बड़े नंबर। उसके बाद उसमें जैसे ही 1 ऐड करते हो आप, एक जैसे ही जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा 1,00,000। ये है हमारा इंपॉर्टेंट। 1,00,000 इज रीड एज 1,00,000। 1,00,000 ये आप इसको रीड करेंगे। 1,00,000 होता है, ये 1,00,000 होगा। इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक्चुअल में तो लाख से ही शुरू करेंगे और आगे और बड़े नंबर पे भी लेके जाएंगे, छोटे नंबर पे भी रहेंगे। इनका जो नेम है अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम मतलब हम इंडियन में कैसे रीड करते हैं, हम इंटरनेशनल में अमेरिकन सिस्टम में कैसे रीड करते हैं, ये सारा इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे तो उसमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब ये जो 1,00,000 है, ये जो 1,00,000 है, ये एक्चुअल में कितना बड़ा है आपको कैसे पता चलेगा कि 1,00,000 कितनी बड़ी अमाउंट है? वो हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि ये होता क्या है, 1,00,000 कितना बड़ा होता है, ये हम सीखेंगे इसके अंदर। देखो कैसे, हम चलते हैं आगे। जैसे 1,00,000 वेराइटीज में इसमें हम सीखते हैं। देखो है क्या चीज ये समझो। 1,00,000 को फील करो। 1,00,000 रुपए आपके पास है, बहुत बड़ा अमाउंट है। वैसे बहुत बड़ा नहीं है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 1,00,000 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। वैसे देखें तो बड़ी अमाउंट है भी। कंपैरिजन किससे करेंगे हम? 1 से करो, 10 रुपीज से करो, 100 रुपीज के नोट से करो, 1,000 रुपीज से कंपेयर करके देखो, तब उस केस में लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ना। जैसे मैं ये कहता हूं मेरे पास 10 रुपए है और मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा अमाउंट है। आगे अगर कंटिन्यू करते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। कितने हैं? 1 करोड़ रुपए। ये 1 करोड़ के कंपैरिजन में 1,00,000 जो अमाउंट है वो बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? 1 करोड़ के कंपैरिजन में 1,00,000 बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। वैसे ही इस 1,00,000, जैसे अब कंपेयर किससे करना था? मेन तो हमारे 10 से करके देखना था। तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,00,000 बड़ा अमाउंट है। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो? इसको आगे देखो, आगे समझो। कैसे समझेंगे? मान लो हमारे पास 1,00,000 लोग खड़े हैं, पर्सन है 1,00,000 हमारे पास। अब हम उन 1,00,000 बंदे को, सबको एक लाइन में, एक रो में खड़ा करते हैं। ऐसे लाइन लगा के उनको रो वाइज खड़ा करते हैं। जैसे यहाँ एक पर्सन खड़ा है, सपोज दैट यहाँ एक पर्सन खड़ा है, इससे आगे फिर एक पर्सन खड़ा है, फिर इससे आगे एक पर्सन खड़ा है, फिर इससे आगे एक पर्सन खड़ा है। ऐसे करते करते हमने इनको खड़ा किया है एक लाइन में। तो आप इमेजिन करके देखो, 1,00,000 लोगों को अगर हम ऐसे लाइन से खड़ा करें तो कितनी लंबी लाइन लगेगी हमारे पास, कितना लंबा स्पेस चाहिए होगा, कुछ किलोमीटर्स में जाएगी ये लाइन 1,00,000 लोगों को खड़ा करने के लिए। तो कितना लार्ज अमाउंट होता है 1,00,000। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि 1,00,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग काफी बड़ा नंबर है कि उनको अगर हमें खड़ा करना है तो कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। उसके अलावा आप और भी इमेजिन करो, जैसे हमारे इसी चैप्टर के अंदर अगर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक राइस का एग्जाम्पल लिया गया है। किसका लिया गया? वैसे तो राइस की वैरायटी, चावल की वैरायटी उसने यूज की है, लेकिन हम छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा कन्वर्ट करते हैं इसको, कि जो छोटे छोटे पीस होते हैं राइस के, दाने होते हैं जो राइस के, उनकी अगर हम बात करें तो ये जो राइस होता है एक्चुअल में छोटा सा दाना एक राइस का, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको 1,00,000 दाने अगर दिए जाए
ऐसे आपके पास ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं, ये छोटे छोटे 1 लाख पीस आपको दिए जाए, तो 1 लाख जो 1 लाख पीसेज है, उनको अगर आप काउंट करने जाओगे, बैठोगे, तो कितना अमाउंट निकल गया, कितना बड़ा आपके पास एक बैग भरेगा 1 लाख दाने गिनने के लिए। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो आपको वही समझाना चाह रहा है, ए लाख वेराइटीज के अंदर 1 लाख कितनी बड़ी अमाउंट है, ये समझा रहा है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी डाउट है तो आप पूछो। वैसे इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, खाली इसमें इतना समझना है कि 1 लाख काफी बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है 1 लाख। कि 1 लाख लोग इमेजिन करो, 1 लाख रुपए इमेजिन करो, 1 लाख कोई पीस इमेजिन करो, तो वो काफी बड़े चले जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको, तो आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, और देखो ये एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, लाख वैरायटीज के अंदर ही। ये इमेजिन आप ये इमेज आप देखो और इसको समझो, ये पढ़ो क्या दिया हुआ है। रॉक्सी एंड ईशू फाउंड दैट इफ दे एट 1 वैरायटी ऑफ राइस ए डे। अगर मान लो हमारे पास राइस की 1 वैरायटी है, एक वैरायटी एक टाइप का है। जैसे राइस अलग अलग टाइप के आते हैं, बासमती आ गए है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के राइस आते हैं, वैसे एक वैरायटी हमारे पास राइस की आई। सपोज दैट हमारे पास एक वैरायटी राइस की आई, 1 वैरायटी है। क्या कितनी वैरायटी है? 1 वैरायटी है, और हम हर दिन खा रहे हैं एक वैरायटी। तो अगर मेरे को 1 ईयर तक एक ही टाइप की वैरायटी खाने को मिले, एक ही वैरायटी हर रोज खा रहा हूं मैं, तो 1 ईयर तक मेरे को कितनी वैरायटी मिलेगी? मतलब वैरायटी एक ही है, लेकिन मैंने कितने कितने दिन तक खाए हैं? 1 ईयर तक। लीप ईयर को एक बार थोड़ा सा आप साइड करो, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होना, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, एक दिन ऐसे समझो। ठीक है, 1 डे के अंदर दे वुड कम नाउ हेयर क्लोज टू ए लैख। क्या अगर आप एक दिन में एक वैरायटी खा रहे हो, तो 1 साल तक आपने अगर एक ही वैरायटी खाई है, तो क्या आप 1 लाख अमाउंट या 1 लाख नंबर तक पहुंच रहे हो? आप 1 लाख तक आप पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो। 1 मिनट रुकेंगे आप। ठीक है, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, 1 लाख तक आप पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो। इसके अंदर अगर एक ही वैरायटी आप एक दिन में एक वैरायटी खा रहे हो, तो आप 1 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हो। उसके बाद आगे बढ़ो, क्लोज टू ए लैख इन ए लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, मैंने तो 1 ईयर की बात की है। अगर आप लाइफ टाइम भी खाते हो, एक ही वैरायटी खाते हो, तो कोई पर्सन हर रोज एक खा रहा है, एक वैरायटी खा रहा है, 365 एक साल में दिन है, अगर वो 10 साल तक खा रहा है, देखो कितना है, 365 एक ईयर का, अगर वो 10 साल तक खा रहा है, तो इतने वैरायटी उसने खाई होगी। अगर वो 100 साल तक खा रहा है, तो उसने इतनी वैरायटी, सॉरी ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, यहां देखो ये हो गया। वो 100 साल तक अगर हर रोज एक वैरायटी खाई, अगर वो 100 साल तक खा रहा है, तो भी वो 36,500 वैरायटी खा चुका होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? फिर भी 1 लाख, 100 साल तो एज होती भी नहीं है, तो भी वो 1 लाख तक क्या है, नहीं पहुंच पा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? इसके बाद आगे बढ़ो। Roxy suggests what if we had 2 varieties of rice every day? हर दिन हम 2 वैरायटी खाते हैं। इसी को चेंज करो कि अब हम राइस की कितनी वैरायटी खा रहे हैं? अब हम राइस की कितनी वैरायटी खा रहे हैं? 2 वैरायटीज खा रहे हैं। सपोज दैट 2 वैरायटीज, तो 365 डेज के अकॉर्डिंग अगर हम 2 वैरायटीज खाते हैं, तो एक साल में हमने कितनी वैरायटी खाई? इसका डबल करके देखो आप कितना आ रहा है। ये आ रहा है अराउंड आपके 730 के अराउंड आ रहा है ना? इतनी वैरायटी आपने एक साल में खाई। 10 साल में आपने इतनी खाई, 100 साल में आपने इतनी खाई, 73,000 खाई। फिर भी अगर आप 2 टाइप की वैरायटी खा रहे हो, तो भी 100 साल तक अगर आप खाओगे, तो भी आपने 73,000 वैरायटी खाई है। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो भी आप लाख के थोड़ा नजदीक पहुंचे हो, पूरा एकदम पास में तो नहीं हो, लेकिन काफी दूर हो अभी भी। तो अगर इतना राइस अगर आप खा रहे हो, फिर भी आप लाख के पास नहीं पहुंच पा रहे हो, तो समझो, इस चीज को इमेजिन करके देखो कि 1 लाख कितना बड़ा नंबर है ना? कि भाई आप इतनी वैरायटी अगर रोज खा रहे हो, 2 वैरायटी भी अगर रोज खा रहे हो ना, तो भी 100 साल तक अगर खाओगे, तब भी आप 1 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो कितना बड़ा नंबर हो गया ये।
would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 year। ये लाइन है गजब की लाइन। ये कह रहा है अगर 1 लाख वेराइटीज राइस की आप खा रहे हो 100 साल तक, 1 लाख वेराइटीज खा रहे हो 100 साल तक, तो बहुत बड़ा अमाउंट चला जाएगा, है ना। 1 लाख वेराइटी बहुत बड़ी होती है, उसको अगर 100 साल तक खा रहे हो तो कितना बड़ा अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट इफ ए पर्सन एट 3 वेराइटीज, कितनी वेराइटीज लिया उसने? 3 वेराइटीज लिया ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लैक वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम। ठीक है, देखो अगर वो 3 वेराइटी खा रहा है हर दिन, तो आप इमेजिन करके देखो इसको कि वो 3 वेराइटी अगर खा रहा है तो वो कैसे करेगा। वो हर दिन कितनी खा रहा है? 3 वेराइटीज खा रहा है, हर दिन 3 वेराइटी खा रहा है, और 365 दिन तक खा रहा है। कितने दिन तक खा रहा है? 365 दिन तक। तो आप मल्टीप्लाई करके लिखो, देखो कितना आ रहा है इसके अंदर। 3 5 15 19 10, ये आ रहा है अमाउंट, है ना। ये अमाउंट आ रहा है आपके पास 1095, जो आपको क्या कर रहा है कि एक वैरायटी बना रहा है 1 साल की। अगर 3 वैरायटी डेली खाते हो तो 1 साल तक आपने इतनी वैरायटी खाई है। अगर यही बात आप 100 साल तक कर रहे हो तो ये अमाउंट चला जाएगा 1,09,500, 1,09,500 तक आप पहुंचे। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो ये अमाउंट आप पहुंचे, तो मतलब अगर आप 3 वैरायटी डेली खा रहे हो तो आप करीब करीब पहुंचोगे किसके? 1 लाख। ऊपर निकल जाओगे हालांकि 1 लाख से, लेकिन 90 साल कर लो, 95 साल करो, 95 ईयर्स के अराउंड कर लो कि 95-97 साल तक आपने खाया, तो आप 1 लाख के अमाउंट के करीब करीब पहुंच जाओगे। तो इससे आप समझ पा रहे हो ना कि आप 1 लाख को कितना बड़ा नंबर इमेजिन कर पा रहे हो कि ये कितना लार्ज नंबर होता है 1 लाख। समझ रहे हो इस चीज को? तो यही आपको मैंने समझाने की कोशिश की है इसके अंदर कि जो लाख होता है वो कितना बड़ा नंबर होता है, कितनी बड़ी संख्या होती है। एक लाख जो है वो हमारा कितना लार्ज नंबर होता है, ये इस चैप्टर में उसने समझाने की आपको कोशिश की है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये फिगर इट आउट आपका स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 3 पे जो फिगर इट आउट है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है देखो इसमें, पेज नंबर कौन सा है? 3 पे है, आप चेक करेंगे अपना आराम से। क्या दिया गया? अकॉर्डिंग टू द 2011 द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। एक कोई टाउन है, छोटा कोई सिटी है, ऐसे मान लो कोई सिटी है छोटी, जिसके अंदर चिंतामणि नाम से सिटी है। उस जगह की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? पॉपुलेशन इन 2011 इज 75,000। कितनी पॉपुलेशन थी? 75,000 जनसंख्या थी उस सिटी की। हिंदी में देख लो क्या दिया बेटा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी। 75,000 1 लाख से कितना कम है? हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। 75,000 1 लाख से कितना कम हो रहा है? तो ये आप इजीली निकाल सकते हो। 1 लाख अमाउंट जो है हमारे पास वो ये होगी। 1 लाख में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 75,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना अमाउंट बचता है आपके पास? 25,000। मतलब 1 लाख से कितना कम है? 25,000 कम है। 1 लाख से 25,000 कम है आपकी 75,000 माइनस करके आप निकालोगे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा था कितना कम है, आप लिखेंगे 25,000 लेस है 1 लाख से। क्लियर है? तो इजी सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पे है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का। The estimated populations of the Chintamani in the year of 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? ये कह रहा है कि 2024 की जो जनसंख्या है चिंतामणि स्टेट की वो कितनी है? 1,06,000। 1,06,000 उसकी क्या है? पॉपुलेशन हो गई है 2024 में। अब वो कह रहा है 1 लाख से कितनी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन इन 2024 कितनी है? 1,06,000। 1,06,000 पॉपुलेशन है 2024 में उस सिटी की। ठीक है, अब आपसे पूछा है कितना कम है, तो 1,06,000 को आप डायरेक्टली 1 लाख में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना अमाउंट? 6,000।
कितना मिलेगा 6000 आपको मिलेगा। 6000 पॉपुलेशन उसकी थोड़ी ज्यादा है, 1 लाख से कितनी ज्यादा है 6000 ज्यादा है। तो ये आपसे पूछा है कि वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 थी। 1,06,000 1 लाख से कितनी ज्यादा है 6000 ज्यादा है। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 6000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। वो 1 लाख के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है हमारे, तो 1 लाख कितना बड़ा अमाउंट है उसके ऊपर ही थोड़े आपको वेराइटीज दे रहे हैं क्वेश्चंस की। देखो, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024। देखो 2011 में कितनी थी पॉपुलेशन, थी 75,000, 75,000। ये थी हमारी 2011 की जनसंख्या। 2024 में 2024 के अंदर जो पॉपुलेशन पहुंच गई थी वो पहुंच गई थी 1,06,000। वो पूछ रहा है कितनी बड़ी है, इंक्रीज कितनी हुई है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्टली आप माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बढ़ेगा, इंक्रीज कितनी हुई है, तो ये आपकी 31,000 पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई है इन कितने सालों में, ये अराउंड आपके 13 ईयर्स हो गए। 13 सालों के अंदर आपको 31,000 पॉपुलेशन उस सिटी की बढ़ गई है। चिंतामणि स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 2011-2024 के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई है, 31,000 इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था बिल्कुल भी। तो ये हमारा पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो रहा है। 3 क्वेश्चन थे पहले फिगर इट आउट में जो हमने इसके अंदर देखे थे। तो अभी तो मैंने आपको जो 1 लाख है उसकी वैरायटी बताई है कि कितना बड़ा अमाउंट होता नंबर होता है, ये 1 लाख कितनी बड़ी संख्या होती है, ये हमने समझा और उस पर छोटे मोटे क्वेश्चन करे हैं। अब आगे कंटिन्यू जब हम इसके अंदर चलेंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स की जो नाम जो हम लिखते हैं, जो नेम होता है उनका, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैसे कैसे उसको चेंज करके हम लिख सकते हैं, है ना, कैसे कैसे वो होते हैं। वैसे देखो अमेरिकन अभी हमें सिलेबस में अमेरिकन है और वही इंटरनेशनल है, आपने पढ़ भी रखा है पहले, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कि आगे इसका नाम वगैरह कैसे लिखेंगे। चलिए वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।